बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। विदेश मंत्री से मिले हैं राहुल गांधी। बांग्लादेश के हालात को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, यकीनन बांग्लादेश इस वक्त नई चुनौतियों के साथ खड़ा हुआ है। शेख हसीना का अपना भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। आपको बता दें कि बीते महीने जब वो आई थी हिंदुस्तान, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम विपक्षी नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी सारी ताकत खत्म हो चली है। किस मुल्क में उनको शरण मिलेगी, इसको लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। और बांग्लादेश में आगे हालात क्या होगा, बांग्लादेश के हालात को लेकर ये बातचीत हुई है राहुल गांधी और विदेश मंत्री में। और आपको बताते चले, इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर तमाम जानकारी डिटेल में उपलब्ध कराई थी। यानी कि भारत सरकार की नजर लगातार बांग्लादेश के अंदरूनी हालात पर भी है और हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। इस वक्त बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वो किस देश में जाकर शरण लेंगे, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल इस वक्त कायम है। लेकिन सीधे अनुपम मिश्र का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अनुपम, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा दूरी है नहीं ना, बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसे में एक तरफ जो शरणार्थी हैं या दूसरी तरफ जो घुसपैठिए हैं, दोनों की ये कोशिश होगी वहां पर आने की, शरण लेने की। इसके मद्देनजर वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ये जो चुनौतियां भारत के सामने बॉर्डर पर मुंह बाय खड़ी हुई हैं, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं अनुपम? चित्रा, देखिए, लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और इनमें 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। लेकिन जो सबसे लंबी सीमा जुड़ती है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ती है, लगभग 2200 किलोमीटर। बहुत लंबी सीमा है और कई चेक पोस्ट हैं और बेहद करीब है। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है बांग्लादेश बॉर्डर। ऐसे में बीएसएफ की पूरी जिम्मेदारी है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी की। तो बीएसएफ जिस स्थिति में, परिस्थिति जब ये बन रही थी, उसी वक्त बीएसएफ की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो बीएसएफ के डीजी हैं वो फिलहाल कोलकाता में ही हैं, ईस्टर्न कमांड में ही हैं, और उन्होंने आज सुंदरबन में जो सुरक्षा की स्थितियां हैं उनका जायजा लिया है और फिलहाल वो यही हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पूरे बॉर्डर की जो ट्रूप्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, अलर्टनेस का जो लेवल है वो काफी बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर हैं। लगभग 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ के आसपास हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में हैं, रहते हैं। और दूसरी बात है कि जो घुसपैठ का मुद्दा है वो भी पिछले कई सालों से यहां पर राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी ने आज सबसे अपील की है कि किसी भी तरह का कोई कमेंट या जो परिस्थिति फिलहाल पड़ोस में हुई है उसको लेकर कोई भी किसी तरह का कमेंट न करें जिससे कि कोई सांप्रदायिक सौहार्द या माहौल बिगड़े। तो ऐसे में सभी लोग काफी अलर्ट हैं, काफी संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का खासतौर पर संपर्क रहा है वो एक तरह से एक समय एक ही हुआ करता था, लेकिन अब अलग होने के बाद, लेकिन भाषा और संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। तो ऐसे में 2 मुख्य समस्याएं हैं। एक है जो शरणार्थी अगर यहां आते हैं, इस बीच शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़ा किया है कि उनको किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी। तो ये सब मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल बीएसएफ वहां चौकन्नी है और बीएसएफ की पूरी जिम्मेदारी है बॉर्डर को किस तरह से। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं।